उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी की अध्यक्षता में शिमला शहर में आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और गृह रक्षकों की संयुक्त टास्क फोर्स के साथ विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि आपदा में राहत कार्यों को तीव्रता से तभी पूरा किया जा सकता है जब घटनास्थल के विषय में पूर्ण जानकारी एकत्रित होगी। जब हमारी टास्क फोर्स मौके पर पहुंच जाए तो प्लान बनाने की बहुत कम आवश्यकता रहे। इसके साथ ही हमारा रिस्पांस समय बहुत ही तेज गति से होना चाहिए। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि ये टास्क फोर्स 3 महीने के लिए शिमला शहर के लिए गठित की गई है। फोर्स के पास अत्याधुनिक उपकरण और तकनीक उपलब्ध है ताकि आपदा के समय राहत कार्यों को आसानी से अंजाम दिया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि हर उपमंडल स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधीन फोर्स काम करेगी। हर क्षेत्र में एहतियात के तौर पर सारे पूर्वाभ्यास किए गए हैं। इसके साथ ही चयनित स्थानों पर मशीनों को तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि शिमला शहर के लिए गठित टास्क फोर्स में एनडीआरएफ की टीम के 35 सदस्य हैं और गृह रक्षक के 9 सदस्य हैं, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में वाहन उपलब्ध है। हम सब जानते हैं कि मानसून जो है वो धीरे धीरे अपना असर भी दिखाना शुरू किया है मानसून ने। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग भी हर चुनौती को निपटने के लिए तैयार रहें आम जनता के सहयोग और सपोर्ट से। तो इस वक्त शिमला के लिए हमारे पास होमगार्ड्स की 9 सदस्यीय क्विक रिस्पांस टीम जो है उसको गठन कर लिया गया है। इसके अलावा हमारे पास 35 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम भी रिपोर्ट कर गई है। अपार्ट फ्रॉम जो एक्शन हमारी पुलिस और होमगार्ड की जो जवान जो ऑपरेशन में काम करते हैं उसके अतिरिक्त तो आज हमने ये प्रयास किया था। कल मेरी और एसपी साहब की डिटेल डिस्कशन हुई थी इस पर कि मौके पर पिछले थोड़े अनुभव एसपी साहब ने अपने साझा किए थे पिछली बरसात के दौरान जो दुर्घटनाएं हुई, लैंडस्लाइड्स वगैरह हैं, तो उसमें हमने देखा कि कोई किसी किस्म का कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, आपस में एक अच्छा रिस्पांस सिस्टम रहे। डिफरेंट फोर्सेस देखिए इसमें एनडीआरएफ काम करती है, हमारी पुलिस काम करती है, होमगार्ड काम करते हैं, कुछ वॉलंटियर्स आते हैं, एनजीओज काम करती हैं, तो एक आपस में समन्वय बना रहे। और हम कई बार मल्टीपल जो है वो एकदम एक ही दिन तेज बारिश है तो कई जगह मल्टीपल जो है एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व आ जाते हैं उसमें। तो हम कैसे अपनी रैशनलाइज कर सकते हैं अपनी फोर्स को ताकि हर जगह रिलीफ जो है वो टाइम से पहुंचे और अपनी प्रिपेयर्डनेस को जो है वो ठीक से अंजाम दिया जा सके ताकि मानवीय जो अमूल्य जीवन है उसको बचाया जा सके और कि जान माल का कोई नुकसान ना उसको इंश्योर किया जा सके। सो इस बारे में व्यापक चर्चा हुई और हमने ये भी हमने प्रयास किया कि हम भी जाने, हमारे पास जो बाहर से फोर्सेस आती हैं ये हमारी भी जिला प्रशासन में पुलिस की हमारी भी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम देखें जो बाहर से लोग हमारे पास आके यहाँ पर कैंप करते हैं तो उनके भी कोई रहने में कोई दिक्कत ना आए, उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, कोई उनके शौचालय से संबंधित व्यवस्थाएं, पीने के पानी से संबंधित, बिजली की समस्याएं, गैस इत्यादि की समस्याएं, वो सारी चीज़ें भी हम जो है उसका भी हमने थोड़ी हर चीज़ को जानने की कोशिश की है और वो उन सब चीज़ों का हमने निदान भी किया है। तो ये कोऑर्डिनेशन होता है बिकॉज ये सब चीज़ें अगर ठीक रहेंगी तो मैं समझता हूँ कि हम अपने काम को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। तो इसी पर विस्तृत चर्चा थी। हमने देखा है कि हमारे पास जो आज लोग आए हैं उसमें से कुछ राजस्थान से हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ जम्मू कश्मीर से हैं, कुछ महाराष्ट्र से हैं। तो ये देखना एक ज़िला प्रशासन का, पुलिस का भी एक रोल रहता है। मैं समझता हूँ कि हम भी उनको जानें, उनकी भी कोई दिक्कतें हैं तो उसको भी हम दूर करें ताकि वो बहुत ही अपने आप को बिल्कुल तैयार होकर के किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तत्परता से जो है काम कर सकें ताकि हम जिस उद्देश्य को लेकर हम आगे चल रहे हैं, ईश्वर करे सब अच्छा रहे, लेकिन फिर भी यदि कोई चुनौती आती है उसका सामना जो है हम बहुत अच्छे से जो है कर सकें।